કીર્તન અથવા તો સેવા પક્ષમાં પાદ સેવન કેવું, તો એ એક જ વસ્તુ કરવાથી સર્વાત્મ ભાવ અને નિરોધ પ્રાપ્ત થાય? સોરી, રિપીટ કરશો? હેલો. હા હા, રાજા, એ પ્રશ્ન હતો કે આપણે નવતા ભક્તિમાં જે 9 વસ્તુ જોયું, શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ અને એ બધું, તો એમાં આપણે કથા પક્ષમાંથી દાખલા તરીકે ખાલી કીર્તન અથવા તો શ્રવણ અને સેવા પક્ષમાંથી પણ કોઈ પણ એમ 9 માંથી કોઈ એક જ વસ્તુ કોઈ માણસ કરે તો એમને સર્વાત્મ ભાવ અને નિરોધ પ્રાપ્ત થાય ખરું? महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि कथा पक्ष या सेवा पक्ष, इन दोनों में से किसी भी उपाय से जो व्यक्ति आजीवन अपनी निष्ठा प्रभु में बनाए रखता है, उसका भगवान में व्यसन सिद्ध होता है। इसलिए नहीं होता है ऐसा हम नहीं कह सकते, परंतु कथा पक्ष जो है वो भक्ति मार्ग के अनुकूल, सेवा के अनुकल्प के रूप में बताए गए। हो सकता है, नहीं होगा ऐसा नहीं है, होता ही है बिल्कुल। अच्छा, मतलब उन्हें उसमें तत्पर होके, मतलब पूरे भाव से कोई भी भले श्रवण करे या कीर्तन करे तो उनसे वो सर्वात्म भाव या निरोध हो ही सकता है। अच्छा, इसमें क्या है कि प्रारंभिक जब हमारी कथा पक्ष में अवस्था होती है तब हमें संग की आवश्यकता पड़ती है। निसंग होके साधना को चला पाना डिफिकल्ट होता है। इसलिए इन जनरल तो जितने भी कथा पक्ष का अनुसरण करने वाले होते हैं वो भगवतियों का संग करते ही हैं, और प्रारंभिक अवस्था के लिए वो रिकमेंडेड भी है, क्योंकि हमें जब तक पूरा ज्ञान न हो उस अवस्था में भटकने के भी चांसेस हो जाते हैं। ऊपर से हमारा जीवन भी भगवत सेवा के अभाव के कारण दिन का बहुत सारा समय बहिर्मुखता और असमर्पित जीवन के रूप में बीतता है। इसलिए ऐसे भगवतियों का संग या परिचर्या आदि को भी साथ साथ में निभाने की आज्ञा दी गई है। बाकी कोई जैसे सूरदास जी हों या ऐसी कोई शुरुआत से ही भक्ति की कोई ऊंची अवस्था तक पहुंच चुके हों, सांसारिक आसक्ति आदि हो ही नहीं, तब तो फिर वो स्वतंत्र रूप से जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ फल साधक ही होता है। अच्छा राजा, ओके, एकदम समझ आ गए राजा। बाकी शुरुआत की अवस्था में तो जो सेवा करते हैं उनके लिए भी महाप्रभु जी यही आज्ञा देते हैं कि उन्हें भगवतियों का संग में रहना चाहिए, तभी हम एक दूसरे से ही इन सभी बातों को सीख पाते हैं। मतलब એટલે સેવાના અનુકલ્પમાં જ ગણી શકાય ને સેવા કરી શકતા હોય તો પછી એ જ પહેલા પ્રિફર, અને આ શ્રવણ કીર્તન આમાંથી એક ભક્તિ એવી રીતે જરૂરી, એટલે એક જ ને પકડીને નહીં રહેવાનું, એવી રીતે ને રાજા? हाँ बिल्कुल, सेवा जो करते हैं उन्हें भी अनवसर के समय में श्रवण कीर्तन स्मरण भगवतियों के संग में करना ही चाहिए। सत्शास्त्र का, सदगुरु का, सद वैष्णव के संग में रहना चाहिए। और जो व्यक्ति सेवा नहीं करता उन्हें भी गुरु, योग्य गुरु हो तो गुरु, अथवा हमसे जो ज्येष्ठ वैष्णव हो उनके संग में रहकर ही करना चाहिए शुरुआत की अवस्था में कम से कम। फिर हमारा भाव स्थिर हो जाए उसके बाद हम स्वतंत्र रूप से करें तो समस्या नहीं होती है, परंतु तब तक सिद्धांत ज्ञान के अभाव में अथवा परिपक्वता के अभाव में उस अवस्था में अलग रहना या किसी और से सलाह सूचन न लेना जो है वो भक्ति भाव में बाधक सिद्ध हो सकता है अल्प ज्ञान के कारण। बराबर, बराबर समझ आ रही है। सेवा पक्ष के लिए भी यही बात है, दोनों अच्छा, को ही यही बात बताई गई है। अच्छा राजा, जो सेवा करते हैं उन्हें भी अनवसर के समय में तो यही आज्ञा है, क्योंकि हम अकेले जो करते हैं उसमें हम भी नहीं जानते, हम गलती कर दें तो भी पता नहीं चलता है। दूसरों से सुनते हैं, उन्हें करता हुआ देखते हैं या उनसे कुछ सलाह सूचन लेते हैं, वो गुरु हो या हमसे कोई बड़े वैष्णव हो, तो उनके कारण सेवा पक्ष कथा पक्ष दोनों ही स्थिर हो पाते हैं। तो भगवतियों का जो संग है वो तो भक्ति मार्ग में साधक माना गया है। बराबर राजा।
राजा। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। राजा मुझे यहाँ पे एक लास्ट टाइम में ऐसा वर्ड था तो समझ में नहीं आया था। मनोयोगना अभाव पण होय ज छे। तो ये मनोयोग मतलब मन योग मतलब सही शब्द नहीं का है। मतलब होता है जुड़ना। मनोयोग का मतलब अपने मन का भगवान से जुड़ना, या हम जो कोई भी क्रिया कर रहे हैं उसमें हमारे चित्त का होना। मतलब हम ठाकुर जी की सेवा में कुछ कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर उस तरह से चल रहे हैं, पर हमारे मन में कोई और थॉट्स चल रहे हैं, तो ये मनोयोग का एब्सेंस है। हमारा मन हमारी क्रिया के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जी राजा जी। हेलो राजा। हाँ રાજા અહીંયા જે સેકન્ડ પેરેગ્રાફ છે એમાં એમ છે કે મનમાં સ્નેહ પ્રગટ થઈ ગયો હોય પરંતુ જો તેની અભિવ્યક્તિ ન થાય તો તેનો સ્નેહ ભાવ મનમાં જ પડ્યો રૂંધાઈ જતો હોય છે। તો આપણે સેવામાં તો સમજ્યા કે ચલો પ્રભુ સમક્ષ આપણે કીર્તન કરીએ પ્રભુની, એટલે એમાં તો તમે અભિવ્યક્તિ થઈ શકે, પણ જ્યારે કથા પક્ષમાં હોય તો એમાં કેવી રીતે અભિવ્યક્તિ થઈ શકે તમારા સ્નેહ ભાવની? वो गुणगान के द्वारा होती है। ठाकुर जी की स्तुति, प्रभु के चरित्रों को बोलना, या जैसे पुराने लोग कीर्तन जैसे सूरदास जी आदि लिखा करते थे, तो उन्हें प्रभु के जैसे लीला स्वरूप की अनुभूति होती थी, उसके पदों की रचना, ये सब एक्सप्रेशन है उनकी तरफ से होते। ठाकुर जी की स्तुति करना, प्रभु के को बारे में बोलना, लिखना, ये सब उनके लेवल पर होता है, एक्सप्रेशन है। मैं आपको एक प्रश्न पूछूं? हाँ। तो जैसे मनोयोग का अभाव होता है तो उस समय अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है, स्तुति अथवा तो माला या कुछ भी करता है, तो वो पूरा निष्फल जाता है क्या? निष्फल नहीं जाता है, परंतु हम इनिशियल स्टेज में अपने मन को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक मन लगा हुआ नहीं है तब तक उसे मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारा मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, हम उसे एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ये सब होता है। निष्फल तो नहीं जाता है। तंदुवित्तजा सेवा को भी महाप्रभु जी ने चित्त की कृष्ण प्रवणता का साधन माना है, ऐसे ये भी चित्त की कृष्ण प्रवणता का साधन है। पर इनिशियल स्टेज में हमें जो डिफिकल्टीज होती हैं उसमें हमें थोड़ा स्थिरता पूर्वक रहना पड़ता है, नहीं तो इंसान छोड़ देते हैं। हाँ समझ में आया। दंडवत। हाँ રાજા દંડવત પ્રણામ। हाँ હા મને એક સવાલ છે કે હમણાં પેલા બહેને જે શરૂઆતમાં પૂછ્યું ને કે નવધા ભક્તિમાં એક ભક્તિ કોઈ એક જ ભક્તિ સિદ્ધ થઈ શકે એમ, તો ભાગવતજીમાં એમ આવે છે કે શ્રવણ કીર્તન એટલે કે શ્રવણ પરીક્ષિતજીને, કીર્તન સુખદેવજીને, સ્મરણ પ્રહલાદજીને, એમ બધી એ રીતે નવે નવ ભક્તિ કોઈ સ્પેશિયલ એક જણને સિદ્ધ થઈ છે ને નિર્ગુણ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ ગોપીજનોને સિદ્ધ થઈ છે। પણ એનો મતલબ એવો તો ના વિચારી શકાય ને કે એક જ ભક્તિ એમને જે સિદ્ધ થઈ એ બાકીની ભક્તિ જે નવધા એટલે કે શ્રવણ ભક્તિ છે તો પરીક્ષિતજીને સિદ્ધ થઈ તો કીર્તન સ્મરણ વંદન એ બધું એમણે કર્યું જ નથી એવું તો ના વિચારી શકાય ને। એ બેકગ્રાઉન્ડ હોય ને પેલી મેઇન હોય એવી રીતે વિચારવાનું કે કઈ રીતે એને સમજવાનું?
એવું છે કે जब भी हम इन नौ प्रकार की भक्तियों को बोलते हैं या उनके विषय में निरूपण करते हैं, तो वैसे तो इन सभी प्रकार की भक्तियों का अपना अपना स्वरूप है और इन सभी प्रकार के एक्सप्रेशन के पीछे अपना अपना भाव है। परंतु नाम सेवा और सेवा पक्ष, ये जो मेजर कैटेगरीज हैं, उनमें डिवाइड करके ही साधना प्रणाली अपने वहां बताई गई है। स्वतंत्र जो भक्त होते हैं वो तो जो कोई भी प्रकार से भगवान की भक्ति करना चाहें उसमें भगवान का प्रमेय बल भी काम करता है और उनकी अपनी निष्ठा भी काम करती है, संस्कार भी कार्य करते हैं। परंतु सांप्रदायिक प्रोसेस में जब हम इन भक्तियों का अनुसरण करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट हमें श्री महाप्रभु जी ने बना कर दिया है उसी फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है, उसमें हम ये सब चॉइस खड़ी नहीं कर सकते। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि जैसे मीराबाई को हम देखें तो उन्होंने कथा पक्ष में रहकर प्रभु में अपने चित्त को लगाया। उसी तरह महाप्रभु जी के भी बहुत से शिष्य हैं कि जिनके लिए भगवत सेवा कर पाना पॉसिबल नहीं था, तो उन्हें भी महाप्रभु जी ने ऐसे ही प्रकार से अपना जीवन यापन करने की आज्ञा दी। तो अनुकल्पेन ये सब प्रकार अपने वहां अवेलेबल हैं, परंतु कोई एक ही हम करें ऐसा नहीं चल सकता है। सांप्रदायिक सिद्धांत की मर्यादा में तो हमें अपनी साधना को महाप्रभु जी के अनुसार ही फॉलो करनी पड़ेगी और उसे ही हम चला सकते हैं। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम, बहुत सरस। और कुछ? ठीक है, निमिषा के बाद आज जिसका विक्रम हो करो। जी राजा, दंडवत प्रणाम, मेरा क्रम है। हाँ कर। राजा एक बार रिवाइज कर दूं कल वाला टॉपिक? नहीं अभी जी करते हैं। नहीं वैसे हो चुका है, अभी प्रश्नोत्तर हुए उसमें भी, पर हाँ थोड़े समय करके आगे बढ़ना हो तो थोड़ा सा। जी राजा थोड़ा सा कर लेते हैं। कल अपन ने नवदा भक्ति देखी, तो नवदा भक्ति हमने इसलिए देखी, उसमें सबसे पहले अपन ने भक्ति की डेफिनेशन देखी जो होती है सर्वात्म भाव पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह। और ये हमने नवदा भक्ति जो दी हुई है वो भक्त के अंदर के भाव को प्रकट करने के लिए जो साधन दिए गए हैं वो देखा। उसमें पहले 3 के कथा पक्ष थे, फिर पाद सेवन, अर्चन वंदन बाह्य कक्ष था, और दास्य सख्य और आत्म निवेदन आंतर पक्ष था। और ये सब हमारे प्रेम एक्सप्रेशन है और हमारे चित्त को भगवान में रखने के लिए ये साधन बताए गए हैं। और हमने फिर कल ये भी पढ़ा था कि ये सब जरूरी है हमारे चित्त में लगाने के लिए, मतलब क्योंकि धीरे धीरे ही आदत पड़ती है। जैसे जैसे अपने का स्कूल का एग्जांपल दिया था, तो बचपन से डालते हैं तो धीरे धीरे आदत पड़ती है, तो वैसे ही फिर वो धीरे धीरे आदत प्रेम में बढ़ जाती है। इसलिए हमें पहले अवतार काल था तो प्रभु विराजते थे, तो साधन की शायद आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि प्रभु खुद कर लेते थे, साधन की जीव को नहीं पड़ती थी। पर अनवतार काल में तो ये नवदा भक्ति कीर्तन स्मरण बहुत ही जरूरी है। और उसमें भी हमारे श्री आचार्य सबसे पहले तो सेवा पक्ष का ही आग्रह कर रहे हैं, और तनु वित्तजा के साथ साथ कथा पक्ष करना, तो हमारा धीरे धीरे भक्ति भाव बढ़ेगा। ये हमने कल देखा था। अभी आज भावना से शुरू करेंगे। 3 भावना यहाँ बताई गई है, स्वरूप भावना, लीला भावना, भाव भावना। आम भावनाના 3 પ્રકારો સંપ્રદાયમાં ઉપદિષ્ટ થયા છે। पहला स्वरूप भावना, सेव्य भगवत स्वरूप संबंधी चिंतन ध्यान ने स्वरूप भावना કહેવામાં આવે છે। पहले यहाँ पे स्वरूप भावना बताई गई है, मतलब कि सेव्य भगवत स्वरूप संबंधी, मतलब हमारे पर्सनल ठाकुर जी के संबंधी सेव्य जो हमारे हैं, भगवत स्वरूप जो हमारे हैं, उनके संबंधी जो हमारा चिंतन और जो हमारा ध्यान है वो उसे स्वरूप भावना कहा जाता है। हमारे
ठाकुर जी के बारे में जो हमारा संबंध, जो हमारा भाव है, उससे ध्यान में रखते हुए जो हमारा चिंतन है, उसे यहाँ स्वरूप भावना कहा जा रहा है। फिर है लीला भावना, सेवानी क्रियाओं, प्रभु ने जगावा, स्नान श्रृंगार करवा, पोढ़ावा वगैरह માં કરવાના પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દિવ્ય વ્રજ લીલાઓના ચિંતનને लीला भावना कहवामा आवे छे। अब यहाँ पे लीला भावना ये बताई जा रही है कि जो हम सेवा में हमारे करते हैं, प्रभु को जगाने से लेके स्नान श्रृंगार उत्थापन शयन तक जो हमारा क्रम रहता है ठाकुर जी का, जो हम उसमें भावना करते हैं कि कृष्ण अभी गौ चराने जा रहे हैं, कृष्ण अभी जागे हैं, कृष्ण जी का अभी श्रृंगार हो रहा है, अभी वो शयन में विराज रहे हैं, तो ये जो हमारी व्रजलीला में पधार रहे हैं, अभी गायों को चरा रहे हैं, अभी बंसी बजा रहे हैं, अब ठाकुर जी अन्नावसर में विराजेंगे, तो जो हमारी श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के लिए जो हमारी व्रजलीलाओं का जो चिंतन है, जो हमारी भावनाएं हैं, वो यहाँ पे लीला भावना के स्वरूप में कहा गया है, वो हमारी लीला भावनाएं हैं। अब आता है भाव भावना। व्रज भक्तों हृदय में प्रभु प्रत्ये जेवा अलौकिक भावो हता तेवा भावोना चिंतन ध्यान ने भावनी भावना कहेवामां आवे छे। ते प्रकारना भावो आपણા हृदयमां जागे ते माटे व्रज भक्तोना भावोने अभिव्यक्त करनारा भक्तोना पदो कीर्तनोने गावा, श्रीमद भागवत आदि शास्त्रोमां वर्णित व्रज भक्तोना स्वरूप चरित्रનું અવગાહન કરવું, ભગવાન અને વ્રજ ભક્તોના નિવાસ સ્થાન રૂપ વ્રજભૂમિમાં વ્રજ ભક્તોની સાથે ભગવાનને કરેલી લીલાઓનું ભાવન કરવું, તેનું પણ ભાવની ભાવના કહી શકાય છે। अब यहाँ पे भाव भावना के बारे में ये दिया गया है कि जैसे व्रज भक्त अपने हृदय में, जैसे व्रज भक्तों को अपने हृदय में प्रभु प्रत्ये जैसे अलौकिक भाव होते थे और वो जैसे चिंतन करते थे कि जैसे गोपियां ऐसा भाव रखती थी जब ठाकुर जी गौचरण में पधारते थे, तो तब वो ऐसे चिंता में कि अब ठाकुर जी कब पधारेंगे, अब ठाकुर जी कब क्या कर रहे होंगे, या ठाकुर जी की अभी क्या लीला होगी, तो उसको यहाँ भाव की भावना कहा गया है। तो जैसे व्रज भक्तों की भावना यहाँ पे अभिव्यक्त हुई है, जैसे वैसे ही हम कीर्तन द्वारा या श्रीमद भागवत आदि शास्त्रों में जो व्रज भक्तों के स्वरूप के या उनके चरित्र को अवगाहन करते हुए या भगवान और व्रज भक्त के निवास स्थान रूप में जो गोकुल में और मथुरा में यहाँ पे जो ठाकुर जी के स्थान के बारे में, भगवान की जो ठाकुर जी की हुई लीलाओं के बारे में अगर हम भावन करें तो उससे हम भाव भावना कहेंगे। वो स्थल पे जाएं तो अपन वो कीर्तन करें, वो घाट पे जाएं तो अपन उस लीला के बारे में सोचें, तो उसे भाव भावना कहा जाता है। पुष्टि भक्तों माटे व्रज भक्तों आदर्श गुरु रूप गणाय छे। पुष्टि भक्त के लिए जो व्रज भक्त हैं वो एकदम आदर्श गुरु रूप माने जाते हैं। व्रज भक्तों हृदय में श्री कृष्ण माटे जेवा अलौकिक विभिन्न भाव था तेवा भाव आपણા हृदयમાં દ્રઢ થયા હોય કે નહીં, તેમ છતાં તે ભાવોની ભાવના પુષ્ટિ ભક્તો દ્વારા વિરચિત પદોના ગાન વગેરે દ્વારા અવશ્ય કરવી જોઈએ। मतलब यहाँ पे जो व्रज भक्तों के हृदय में जो श्री कृष्ण ठाकुर जी के लिए जो अलौकिक विभिन्न भाव थे वो अपने हृदय में भी एकदम दृढ़ होने चाहिए। मतलब हमें भी वो पुष्टि भक्तों के द्वारा जो भी ठाकुर जी के गान है, पद है, कीर्तन है, वो भी हमें अवश्य करने ही चाहिए, तो ही हम उन भाव भावना कर पाएंगे। जैसे कीर्तन में वर्ड्स आते हैं या कीर्तन में कोई भी भाव होते हैं तो हम उसे सोच सकते हैं, हम उसे भावना कर सकते हैं और हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं और हम ऐसा सोच सकते हैं कि ठाकुर जी की कैसी लीला थी, क्या थी, गोपी का क्या था, व्रज भक्तों की कैसी लीला थी। तो ये हम भाव भावनाओं के द्वारा तभी मतलब पॉसिबल है जब हम उसका अवगाहन करेंगे, जो ठाकुर जी के पद कीर्तन स्मरण श्रवण आदि सब जो साधन बताए गए हैं। राजा आगे करूँ ना पैराग्राफ, राजा आगे कर दूं लास्ट ये पैराग्राफ। यहाँ इसका मतलब ये है कि आगे जो नवदा भक्ति करते समय जो डिफिकल्टीज भक्त को फेस करनी पड़ती हैं उन्हें आगे समझाया गया
उसके सॉल्यूशन के रूप में ये सब बातें हमें बताई जाती हैं कि स्वरूप भावना करनी, फिर प्रभु की लीलाओं की भावना करनी, जिसका ज्ञान हमें गीता जी से, भागवत जी से, या महाप्रभु जी के वचनों, सुबोधनी जी आदि से होता है, या हमारे जो ज्येष्ठ भक्त हैं सूरदास जी आदि, उनके द्वारा विरचित पदों के द्वारा हमें प्रभु की लीला का बोध होता है, या सेवा भावना के श्लोक आदि हमारे पूर्वाचार्यों ने रचे हैं, तो उन्हें पढ़ने पर हमें जो भगवत सेवा की हम क्रिया कर रहे हैं उसके पीछे की भावना का बोध होता है। तो सेवा, स्मरण आदि के साथ साथ इन तीनों भावनाओं को भी जब हम बनाए रखते हैं, तब हमारे अंदर वो जो भक्ति भाव है वो वृद्धिगत होता है, और हमारी भक्ति संबंधी जो भी डिफिकल्टीज होती हैं, या हमारी भक्ति में जो मैकेनिज्म आ जाती है विदाउट फीलिंग्स जो होने लगता है, क्योंकि प्रभु के प्रति प्रेम तो शुरुआत में होता नहीं है, तो वो जो भी कमी होती है उन सब की पूर्ति इन भावनाओं के द्वारा होती है। और जब हम उन भावनाओं को जानते समझते हैं, तभी हमारे द्वारा होती सेवा की जो क्रिया है उसके अंदर फीलिंग्स आती हैं, नहीं तो वो एकदम मैकेनिज्म की तरह वो चलती रहती है। तो ये सब के लिए भी अपने वहां उपदेश दिया गया है। जी राजा, आगे करूं राजा? રાજા, લીલા ભાવના અને ભાવ ભાવનામાં કેવી રીતે ડિફરન્શિએટ કરીશું? लीला भावना का मतलब ये है कि प्रभु की जो दिव्य व्रज लीला है उनका चिंतन करना लीला भावना कहा जाता है, कि जिसमें हम ठाकुर जी की व्रज में विराजने की जो दिनचर्या थी उसे फॉलो करते हुए अपने घर में भगवत सेवा करते हैं। भाव भावना का मतलब ये है कि हमारी अपनी तो प्रभु के प्रति की कोई भावना है नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें तो हमें फीलिंग्स आती नहीं है क्योंकि हमें प्रभु से प्रेम नहीं है, परंतु जो हमारे बड़ों को जो भावना थी उन भावनाओं की हम कॉपी करते हैं, या फिर उनकी भावनाओं को अपने अंदर आर्टिफिशियली डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे सुबह जब हम ठाकुर जी को जगाते हैं तो यशोदा जी के भाव से जगाया जाता है, हमारे अंदर तो ऐसा कोई मात्र भाव प्रभु के लिए उतना स्ट्रांगली आता नहीं है, तो हम वो कीर्तन के द्वारा आर्टिफिशियली सही पर ऐसी भावना करते हैं कि चलो यशोदा जी जैसे ठाकुर जी को जगा रहे हैं ऐसे हम जगा रहे हैं। तो यहाँ वो अपनी इंडिपेंडेंट भावना नहीं है, किसी और के भावों की हम भावना कर रहे हैं, उनके भावों का हम चिंतन कर रहे हैं, तो उसे भाव भावना कहा जाता है। જી રાજા, અને રાજા આપણે જ્યારે કથા પક્ષમાં હશે ત્યારે પછી આ સ્વરૂપ ભાવના અને લીલા ભાવના એમાં થઈ શકશે? हाँ, हम जब किसी अन्य शास्त्रों के द्वारा अर्थात गीता जी, भागवत जी, महाप्रभु जी के वचनों के द्वारा जब प्रभु की लीला को पढ़ते हैं, उन्हें किसी भगवदीय के द्वारा सुनते हैं, तब एक हमारे अंदर भी तो प्रभु का कोई एक आंतर स्वरूप भी तो होता है। बाह्य स्वरूप का अभाव भले हो, परंतु मन से तो हम प्रभु के अपने मनपसंद प्रभु का जो भी स्वरूप, जो भी लीला, जो भी गुण हो, उसका भावन तो अपने हृदय में करते ही हैं। उस अर्थ में स्वरूप भावना वो आंतरिक होती है, वो बाह्य नहीं हो पाती। જી રાજા, અને લીલા ભાવના પણ એવી રીતે સમજવાની? हाँ જી રાજા। प्रणाम राजा। प्रणाम राजा। बोलो। यहाँ पर जो स्वरूप भावना और लीला भावना बताई, तो वो दो सेपरेट कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर आप किसी लीला का भावन करते हो तो वो किसी स्वरूप को सोचकर ही कर सकते हो ना, अकेले तो किसी लीला की भावना करोगे ही नहीं, तो फिर वो दोनों तो साथ साथ में ही चलेंगे ना। फिर यहाँ दोनों को अलग सेपरेट करने को क्या तात्पर्य? तीन ही भावना साथ ही चलती हैं, पर स्वरूप भावना का मतलब ही होता है कि जैसे मधुराष्टकम में महाप्रभु जी ने ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन किया है, ये शुद्ध स्वरूप भावना है, प्रभु के अपीयरेंस का वर्णन करना। लीला भावना का मतलब है ठाकुर जी की जो क्रिया है, प्रभु की जो चेष्टा है, उनका चिंतन करना। भाव भावना मतलब कि प्रभु की उन चेष्टाओं
को लेकर व्रज भक्तों के हृदय में जो भाव थे उन भावों की आर्टिफिशियली भावना करना, ऐसे। हाँ राजा, मैं वो सेवा के अंतर्गत सोच रही थी कि जब भी अपन सेवा में होते हैं तब अगर किसी लीला जैसे मंगला हम करा रहे हैं तो तब जो भावना करेंगे तो वो बाल स्वरूप की ही हम लीला भावना करेंगे ना, तो बाल स्वरूप दोनों आ गए, स्वरूप और लीला, वो सोच रही थी, तो भाव भावना भी आ ही जाएगी। जी हाँ हाँ जी, धन्यवाद। स्वरूप भावना माने अपने ठाकुर जी के स्वरूप की भावना करने की। हाँ, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और हमारे सेवे स्वरूप विराजते हैं, तो हमें अवश्य उन अपने ही सेवे प्रभु की भावना करनी चाहिए। और यदि भगवत स्वरूप हमारे, अर्थात हम सेवा परायण नहीं है, केवल कथा पक्ष परायण है, तो मन में हमें जो भी कोई ठाकुर जी का कोई चित्र पसंद आता हो या ठाकुर जी का पर्टिकुलरली कोई स्वरूप हमें ज्यादा पसंद आता हो, तो उन स्वरूपों की भावना करते हैं। हाँ, और लीला भावना भाव भावना समझ में आई, लेकिन स्वरूप भावना में अपने ठाकुर जी की क्या स्वरूप भावना करने की? अगर लालन का स्वरूप है तो क्या क्या भावना करने की कि नंदलाल जी के, नंद जी के यहाँ जो लालन विराज रहे थे वो स्वरूप भावना कैसे, क्या कैसे होती, नहीं समझ में आ रहा है। स्वरूप भावना, लीला भावना और भाव भावना समझ में आया, लेकिन स्वरूप भावना नहीं समझ में आ रही है। स्वरूप भावना का मतलब यही है कि हम हमारे यहाँ जो ठाकुर जी विराजते हैं उनके स्वरूप का जो अपीयरेंस है ठाकुर जी की, उसका चिंतन करना। और लीला भावना का मतलब ये होता है कि हम अपने यहाँ जो ठाकुर जी की सेवा संबंधी क्रिया चेष्टा आदि कर रहे हैं उनकी भावना अपने हृदय में लानी। हाँ, और भाव भावना व्रज भक्तों का जो वो भाव था, वो भाव को आर्टिफिशियल करके करने का, वो भाव भावना। हाँ, हम अर्थात वो भाव नेचुरली हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो रहा है, स्वाभाविक रूप से नहीं हो रहा है, तो हम आर्टिफिशियली उसे डेवलप करते हैं। अर्थात डेलिबरेटली हम लाओ यशोदा जी का भाव अपने में, लाओ गोपीजनों का भाव अपने में, तो हमें वो उस प्रकार से करना पड़ता है। उन लोगों को वो सहज मात्र भाव या वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव आदि आते थे। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, धन्यवाद। या राजा, ऐसे भी हम अपन सोच सके ना कि जब अपन कथा पक्ष में अगर किसी लीला को चिंतन या वांचन कर रहे हैं, तब जो कोई लीला को वांचन की हो तब अपन अपने सेव्य स्वरूप की स्वरूप भावना करे कि ये जो लीला है वो मेरे ही सेव्य स्वरूप में की है, तो वहाँ अपन वो स्वरूप भावना, और फिर जब सेवा में है तब वो व्रज की लीला भावना, व में भाव भावना, व स्वरूप से भी सोच सके ना अपन। हाँ, ऐसा भी यही प्रकार है। जो भी ठाकुर जी की सेवा परायण होते हैं उन्हें तो भागवत जी में वर्णित प्रत्येक लीला और प्रत्येक कार्य को अपने ही सेव्य स्वरूप द्वारा किए गए कार्यों के रूप में सोचनी। वहां हमें इन जनरलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, और जो जिनके वहां भगवत स्वरूप नहीं विराजते हैं वो उन्हें जनरली भगवत लीला के रूप में सोच सकते हैं। जी राजा। और कुछ है? हेलो राजा, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ राजा, यहाँ पे भाव और रस उस दोनों में कभी कभी एक समान जैसे यूज होते हैं और कभी कभी उसमें अलग फीलिंग आती है, तो उस दोनों में डिफरेंस कैसे जाने? और भाव अगर है तो अलग, तो उसकी डेफिनेशन हम कैसे गिने? ये सवाल था। भाव का मतलब ये होता है कि हम जो अपने हृदय में कोई फीलिंग प्रकट कर रहे हैं वो, और रस का मतलब होता है कि जो उसके फलस्वरूप हम अनुभूति कर रहे हैं वो।
इनपुट और आउटपुट वाली बात है। भावना जो है वो प्रभु की तरफ हमारी फीलिंग है, और जो हम कर रहे हैं या प्रभु की तरफ से हमें यदि उसका कोई रिस्पॉन्स मिलता हो तो वो जो हमें रिस्पॉन्स के रूप में जो मिल रहा है उससे हमें रसानुभूति होती है। मतलब हम ऐसा कह सके कि जो भाव जब एक्ट में आता है तो जो फीलिंग होती है वो रस है, ऐसे जान पाएंगे? हाँ, जो आनंद है, जो सुख है, वो रस है। प्रसन्नता की या संतोष की जो अनुभूति होती है। जी राजा। और राजा ओ भावना और भाव उन दोनों में कैसे है, समझे? एक ही बात है। भावना शब्द बस इसलिए सोचा जाता है कि हम किसी और के भावना की भावना कर रहे हैं, इसलिए हम उसे 2 बार बोलते हैं। बाकी फर्क कुछ नहीं है, एक ही बात है। अपना भाव नहीं है, किसी और का भाव है, उसे हम आर्टिफिशियली या डेलिबरेटली अपने अंदर डेवलप करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसे हम भावना का नाम देते हैं। जी राजा, आगे सुनो। आज का विषय यहाँ रखते हैं, कल वार्ता जी का क्रम होगा, सोमवार को प्रमेय रत्न संग्रह कंटिन्यू करें।